नाज़रीन, पंजाब में सियासी बहरान जारी है। डिप्टी स्पीकर की जानिब से आज बुलाया गया इजलास न हो सका। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी से इख्तियारात वापस ले लिए। तर्जुमान पंजाब असेंबली ने कहा कि सूबाई असेंबली का इजलास 16 अप्रैल को दिन 11:30 बजे ही होगा। हमारी नुमाइंदा हुमा सदफ इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस पूरे मामले पर। हुमा सदफ, बताइएगा लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल है? आज सूबाई असेंबली के दाखिली गेट बंद कर दिया गया। जी बिल्कुल, मैं पंजाब असेंबली के मरकज़ी दरवाजे के बाहर इस वक्त मौजूद हूँ। अगर आप ये देख सकें तो ये वो जगह है जो पिछले 24 घंटों से तो बहुत ज़्यादा ख़बरों में है और ये फ़ैसला नहीं किया जा सका था अब तक कि यहाँ पर आज इजलास होगा या नहीं होगा। अगर हम इस तनाज़े को थोड़ा सा पीछे से समझने की कोशिश करें तो 3 अप्रैल को पंजाब असेंबली का इजलास हुआ था जिसमें कायदे ऐवान का इंतखाब होना था, मगर हंगामा आराई की वजह से चंद मिनट बाद ही इजलास मुलतवी कर दिया गया, जो कि उस वक्त 6 अप्रैल तक को मुलतवी किया गया था। ताहम 5 अप्रैल को पंजाब असेंबली की जानिब से गज़ट नोटिफिकेशन जारी होता है कि अब ये इजलास 6 अप्रैल के बजाय 16 अप्रैल को होगा। ज़राए ने कहा कि यहाँ पर जो तोड़ फोड़ हुई थी उसकी मरम्मत के लिए ये इजलास टाइम पर नहीं हो सका। बहरहाल यहाँ तक मामला सही तरीके से चल रहा था, मगर रात गए डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ये हुक्मनामा जारी करते हैं जिस पे उनके सिग्नेचर्स मौजूद थे, लेकिन उसके ऊपर कोई डायरी नंबर मौजूद नहीं था और वो उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से होता है, मतलब गज़ट नोटिफिकेशन नहीं था मगर डिप्टी स्पीकर का एक वेरीफाइड हुक्मनामा था जो उनसे पूछा भी गया। उन्होंने कहा कि आज यानी कि 6 अप्रैल को 7:30 बजे पंजाब असेंबली में इजलास होगा जिसमें कायदे ऐवान का इंतखाब किया जाएगा। सारा दिन ये मामला ज़ेर बहस रहा क्योंकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ऑफिस के दरमियान यानी कि असेंबली सेक्रेटेरिएट के दरमियान और डिप्टी स्पीकर के ऑफिस के दरमियान मुख्तलिफ मुतज़ाद खबरें आती रहीं और दोनों इस बात पर बज़िद थे कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता। बाद में जब असेंबली सेक्रेटेरिएट ने इसका कानूनी तौर पर जायज़ा लिया तो ये कहा गया क्योंकि इसके ऊपर डायरी नंबर मौजूद नहीं है और ये बाकायदा तरीक़ाकार से नहीं हुआ और ख़ास तौर पर कायदे ऐवान का इंतखाब एक बहुत बड़ा एजेंडा होता है, वो इस तरीके से अचानक रात गए जारी नहीं हो सकता। उसको एक रोज़ पहले अनाउंस किया जाता है और जो उसका तरीक़ाकार है, एक एजेंडा होता है और सारी चीज़ें होती हैं, उस तरीके से नहीं किया, इसलिए इसको गैर कानूनी करार दिया गया। और उसके बाद जो है स्पीकर डिप्टी स्पीकर साहब को, डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी साहब को गैर फ़ाल भी कर दिया गया क्योंकि वो कानून के जो तकाज़े हैं वो उसको सही तौर पर पूरे नहीं कर सके थे। जी, लेकिन डेप्यूटी स्पीकर जो है दोस्त मोहम्मद मजारी, उनका ताल्लुक तो पीटीआई ग्रुप से है, तो क्या एक और ग्रुप बन रहा है? क्या देख रही हैं आप इस वक्त सूरत हाल? जी अभी तक हमने बात की कि उनको गैर फ़ाल कर दिया गया। अब आपने जो ये बात की है उसके साथ में आपको ये भी बताती जाऊं कि आज पीटीआई अरकान की जानिब से दोस्त मोहम्मद मजारी के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक भी जमा करा दी गई यहाँ पर। उसका मतलब ये था कि पीटीआई के अरकान ने उनके ऊपर एतमाद नहीं रहा उनको, क्योंकि उसका जो मतन था जो कि मियाँ महमूदुर रशीद और सब्तैन खान, डॉक्टर मुराद रास वगैरह की तरफ से जमा कराई गई थी, उसके मतन में कहा गया कि वो जमहूरी इक़दार के मुताबिक काम नहीं किया उन्होंने और जो अक्सरियत है वो उसका एतमाद खो चुके हैं। जिसके बाद जो बात आप कह रहे हैं हम उसकी तरफ बढ़ते हैं कि जैसे कि मुख्तलिफ जमातों के अंदर फॉरवर्ड ग्रुप्स बनते हैं, पीटीआई के अंदर भी अलीम खान का ग्रुप बना, जहांगीर तरीन का ग्रुप बना, तो दोस्त मजारी ग्रुप भी सामने आ सकता है। गो कि जब आज मीडिया ने उनसे ये सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जब मैं कोई और पार्टी ज्वाइन करूंगा या ग्रुप बनाऊंगा तो मैं मीडिया में बाकायदा ऐलान करूंगा। यह ऐलान तो नहीं किया गया, मगर जो सूरत हाल अब नज़र आ रही है और जिस तरह पीटीआई के अरकान की तरफ से ही उन पर अदम एतमाद का इजहार किया गया, उससे ऐसा लगता है कि अब आइंदा चंद रोज़ में एक और ग्रुप सामने आएगा जो कि दोस्त मोहम्मद मजारी का ग्रुप हो सकता है। तो हुमा, खबरें सामने आई हैं स्पीकर सूबाई असेंबली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला किया है मुस्लिम लीग नून के अरकान ने और उन्होंने आज एहतजाज भी किया है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये तो एक सियासी मूव है। जब अदम एतमाद पेश की गई पीटीआई की जानिब से डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़, तो उसके बाद नून लीग की तरफ से ये फ़ैसला आया और उनके इत्तेहादियों की तरफ से कि स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ भी अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाई जाएगी और ख्वाजा सलमान रफ़ीक समेत और खलील ताहिर सिंधु समेत यहाँ पर मुख्तलिफ जो उनका वफ़द था, मुख्तलिफ अरकान पर मुश्तमिल जो वफ़द था, वो पंजाब असेंबली वो तहरीक लेकर आया और वो उसको करारदाद को जमा कराना चाहते थे,
मगर आज जैसा कि आपने भी शुरू में बताया कि यहाँ पर सारा दिन जो है वो ताले लगे रहे, बल्कि इस मरकज़ी गेट को तो देखा गया कि वेल्ड भी किया गया, खारदार तारे चारों तरफ बिछा दी गई। दूसरी तरफ तो अभी भी सिक्योरिटी की गाड़ियाँ खड़ी हैं, वाटर कैनन खड़ी है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो यहाँ सारा दिन जिस तरह की हंगामा आ रही थी, ना मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त दी गई, ना उस मुस्लिम लीग नून के वफ्द को अंदर जाने की इजाज़त दी गई जो तहरीक अदम एतमाद स्पीकर के खिलाफ जमा कराना चाहता था। गो के बाहर यहाँ पर कुछ ओहदेदार आए थे, असेंबली सेक्रेटरीट के कुछ अफसर आए थे कि ये तहरीक उनको दे दी जाए, ये करारदाद उनको दे दी जाए, मगर नून लीग के वफ्द ने ऐसा करने से इनकार किया और जब तक दफ्तरी औकात जारी रहे वो बाहर धरना देकर बैठे रहे। दफ्तरी औकात ख़त्म होने के बाद वो करारदाद, अदम एतमाद की करारदाद वापस लेकर अपनी क़यादत हमजा शहबाज के पास चले गए और उन्होंने कहा कि अब उनकी मुशावरत के बाद फैसला किया जाएगा कि हमने ये अदम एतमाद स्पीकर के खिलाफ किस तरह जमा करानी है। जी हुमा, आज जब इजलास नहीं होने दिया गया, एहतजाज भी जारी था, तो मुस्लिम लीग और उसकी हलीफ जमातों का रद्द अमल क्या था? जी बिल्कुल, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी कि मुस्लिम लीग नून और उसकी हलीफ जमातें मुस्तकिल कहती रहीं कि डिप्टी स्पीकर के हुक्मनामे के मुताबिक आज हम 7:30 बजे ये इजलास करेंगे और हम असम्बली भी आएंगे। और इसी तरह जो पीटीआई के अरकान असेंबली थे उन्होंने कहा कि हम इस इजलास को नहीं मानते क्योंकि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है और असेंबली सेक्रेटेरिएट भी यकीनन जो स्पीकर होता है और जो असेंबली के कवायद ज़वाबित होते हैं उसके मुताबिक ही अमल करता है। इसलिए यहाँ पर इजलास की कोई तैयारी नहीं की गई। तो दोनों तरफ से बयानात आते रहे और इस वक्त जब जो मरकज़ी दरवाज़ा है वो बंद है और ताला लगा हुआ है, बिल्कुल इसके करीब एक निजी होटल है जहाँ पर मुस्लिम लीग नून और उसकी हलीफ जमातें जो हैं वो इस वक्त एक अलामती इजलास कर रही हैं, जिसके अंदर अलीम खान भी मौजूद हैं, जिसके अंदर दोस्त मोहम्मद मज़ारी भी मौजूद हैं, उनके हलीफ भी मौजूद हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर अपनी अददी अक्सरियत साबित करेंगे। उनका ये कहना है कि उनकी अददी अक्सरियत पूरी थी, इसलिए अगर वो यहाँ पर इजलास नहीं करने देंगे तो जहाँ पर भी डिप्टी स्पीकर बैठ जाएँ वो इजलास कर सकते हैं। जबकि असेंबली सेक्रेटेरिएट का कहना है कि अदम एतमाद के आने के बाद और इख्तियारात वापस लिए जाने के बाद डिप्टी स्पीकर किसी भी हैसियत में किसी भी इजलास की सदारत नहीं कर सकते और वो बिल्कुल गैर आइनी होगा और गैर कानूनी होगा। जी हुमा, हम देखते हैं जो गुज़िश्ता इजलास था उसमें हंगामा आराई हुई पंजाब असेंबली में और उसके लिए एक इंक्वायरी कमेटी भी बनाई गई थी। इंक्वायरी कमेटी अपना काम कर रही है, कोई अपडेट है इस हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, जो तोड़ फोड़ हुई थी क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ पर तसादम हुआ था आपस में अरकान असेंबली का, खासतौर पर ख़वातीन का, और 7 मिनट बाद ही 3 अप्रैल को होने वाला इजलास जो है उसकी कार्रवाई मुअत्तल कर दी गई थी, मुलतवी कर दी गई थी। उसके बाद यहाँ पर रात तक मुस्लिम लीग नून और उसकी हलीफी जमात, उसकी जो अलाइंस है वो सारे यहाँ बैठे रहे और उसके बाद तोड़ फोड़ के वाक़यात हुए, जिसके बाद एक इंक्वायरी कमेटी बना दी गई। उस इंक्वायरी कमेटी ने कल सिफारिशात पेश करनी हैं और सिफारिशात के अंदर ये खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि उनके जो अरकान असेंबली हैं उनको मुअत्तल करके शायद जो नंबर गेम है उसको चेंज कर दिया जाए, क्योंकि अगर उनके कुछ अरकान असेंबली को मुअत्तल कर दिया जाए और वो वोट कास्ट करने ना आएँ तो फिर जो अददी अक्सरियत है, जो उनका डिफरेंस है, उनके ख्याल से, उनके खदशे से वो बराबर हो सकता है। जब हमने अपने ज़राए से बात की जिसके अभी तस्दीक नहीं हुई, उनका ये कहना था कि ये मुमकिन है कि मुस्लिम लीग नून के 18 अरकान असेंबली के ख़िलाफ़ कल ये सिफारिश आ जाए कि उनको मुअत्तल कर दिया जाए, क्योंकि पीटीआई और जो उनकी साथ जमातें थी वो तो असेंबली का इजलास मुलतवी होने के बाद वहाँ से चली गई थी ऐवान से। जो रात तक वहाँ पर बैठे रहे वो सिर्फ़ और सिर्फ अपोजिशन, मुत्तहिदा अपोजिशन के अरकान थे। इसलिए अगर मुअत्तली का फ़ैसला आएगा तो तवक्को ये है कि वो उनके ख़िलाफ़ ही आएगा। जबकि मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि यहाँ पर जगह जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं, उन CCTV कैमरों की फुटेज सामने लाई जाए ताकि ये वाज़े हो सके कि तोड़ फोड़ किसने की और इसके पीछे जो है वो कोई सियासी मुहर्रिकात हैं या नहीं। हुमा सदफ, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से बताया पंजाब की सियासी सूरत हाल से मुतालिक और आज क्या क्या हैपनिंग हुई उसके बारे में।